जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं करीम मार्केट के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये निमी साहिबा के वालिद की आखिरी आरामगाह है और माशाल्लाह से बड़े अच्छे और नेक इंसान थे। जैसे कि आफ्ताब साहब ने अभी उनके हवाले से मुस्लिम टाउन वहदत रोड पे उनका बड़ा नाम था। ओल्ड मुस्लिम टाउन वहदत रोड पे उनका बड़ा नाम था। 55 साल से वहाँ थे। जी 55 साल से वहीं पे थे। और अब्दुल हफीज़ पे उनकी डेथ हुई काम करते हुए, आखिरी दम तक वो काम करते रहे। जी अब्दुल हफीज़ साहब जी ठीक है, ये निमी साहिबा के वालिद जी। और 11 अप्रैल 1994 को इनकी डेथ हुई थी। जी अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आज आपने अपना बड़ा वक्त दिया कीमती। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, खुशी की बाइस हैं आप आए मैंने। थैंक यू सो मच। हमें खुशी हो रही है। अच्छा, हमने आपकी फ़ैमिली की तकरीबन तमाम तर कब्रों पे विज़िट किया। जी जी। तो आज मियानी साहब लाहौर के कब्रिस्तान में ही आपकी वालदा आसूद खाक हैं। तो पहले मैं कतब दिखा देता हूँ। अमीर बेगम जोजा अब्दुल हफीज़, ठीक है, ये कतब पहले मैंने दिखा दी है। और इन्होंने भी एक काम किया है, एक ड्रामा किया है स्टेज पे। आपने जो इंटरव्यू के ज़रिए बताया था 73 में 73 में ये नासिर खान साहब का प्ले था। जी जी। और बड़ा अच्छा यानी कि तारीखी प्ले था वो। जी जी। मेरा जीवे पाकिस्तान, मेरा जीवे पाकिस्तान। तो ये ज़रा वो स्टोरी सानिया मशरिक पाकिस्तान पे था ना। जी जी। कैसे यानी कि हमारा मुल्क दो टुकड़े हुआ और किस तरह उन्होंने किया, जो हमसाए हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो, तो वो इस वजह से फिर ये उस ड्रामे था ऐसा ही, चारों सूबों की काशी थी उसमें, ठीक है ना। तो उसमें सब ने काम किया था, भाई निमी, भाई नुसरत वगैरह। तो इनको एक करैक्टर दे दिया गया क्योंकि इनकी शक्ल ज़रा मिलती जुलती थी उस करैक्टर से। इंडिया की बहुत मशहूर शख्सियत वज़ीर आज़म मरहुमा इंदिरा गांधी जी, तो वो फिर इनके हिस्से में आया। और इन्होंने इतनी क्लैपिंग होती थी जब ये आती थी, बस इनका एक ही एंट्री थी और वो किस तरह वो उन्होंने मशरिक़ पाकिस्तान को शो किया कि अलहदा हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ। और वो इन्होंने मुन्ना साहब को उठाया हुआ था। हाँ, मुन्ना लाहौरी का पहला ड्रामा था वो, जो जकूटा जिन से मकबूल हुए। जी जी। ऐनक वाला जिन ड्रामे से, तो वो उनका पहला प्ले था 73 में। तो उसमें वो बने थे मशरिक़ पाकिस्तान की जैसे। तो ये आती हैं, इंदिरा गांधी बनी हुई हैं, इनकी कर्लिंग सी विग थी वैसे ही जैसे उनके बाल थे। इंदिरा बड़ा उनको करैक्टर शूट किया। वो डायरेक्टर नासिर खान साहब ने इनको देखा, उन्होंने कहा ये आप ही करेंगी। तो पब्लिक समझती सच्ची मुच्ची इंदिरा गांधी आ गई। अच्छा। उठ के क्लैपिंग करने शुरू कर दी सब ने कि वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया, ज़बरदस्त। तो अच्छा, ये बस इन्होंने किया ज़िंदगी में। अच्छा, निमी साहिबा ये बताती थी कि उनकी वालदा का बड़ा हाथ था उनको इस्टेब्लिश करने में। इन्होंने बड़ी सपोर्ट की। तो नुसरत आरा साहिबा और निमी साहिबा को किस तरीके से इन्होंने ग्रूम किया या कैसे इन्होंने सपोर्ट की, ज़रा ये बताइएगा। बस ऐसे ही कि इनकी हौसला अफजाई करती थी, ठीक है ना। सेट्स पे साथ जाती थी, साथ जाना, तो ड्रेसेस वगैरह का ख्याल रखना, अच्छा, वो बताने, ये ठीक है ना। और इनको अच्छी अच्छी बातें बतानी कि अखलाकी तौर पे ऐसे रहना है, ये है वो है, सबको एक जैसा समझो, सब इंसान बराबर हैं। बिल्कुल। मतलब अच्छी बातें इनको बताती रहती थी वो, ठीक है ना। डेथ कैसे हुई थी इनको, कुछ बीमार थी, क्या हुआ था? हाँ, बस इनको भी अचानक फालिज हुआ। अच्छा। और वो फिर उसके बाद ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 3 माह रही उसमें। तो तीसरे महीने बस इनको ना, बस ज़्यादा वो नहीं हो सका ना, टोटल डेड हो गई ना। जी जी। यानी कि टोटल आवाज़ भी चली गई इनकी और दोनों बाजू दोनों। तो बहरहाल 3 महीने बड़ी अजियत में गुजारे इन्होंने। फिर बस फिर अल्लाह ताला हम जो कर सकते थे किया, खिदमत सब ने की। हाँ बिल्कुल, ठीक है। 20 जून 1992 को इनका इंतकाल हुआ। जी। आमिर साहब आपको ये वाक़या बता रहे थे, तो ज़रा वो आ जाएँ आमिर साहब, आ जाएँ अभी इधर। जी आमिर साहब, आप एक वाक़या सुना रहे थे नानों के साथ। हाँ, मेरा अपनी नानी मुझसे बहुत प्यार था क्योंकि मैं वालदा मेरी सबसे बड़ी थी और मैं वाहिद बच्चा था जो ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यानी घर में सबसे छोटा बच्चा मैं था। तो मैं अक्सर बाहर चला जाता था इनके साथ ना। जब जा रहे हैं बाहर तो दूसरे सिटी गई थी फैसलाबाद शादी पे, हमारे कोई अजीज़ थे उनकी शादी थी, तो शादी पे गई हैं। वहाँ पे एक कवाली हो रही थी। उस कवाली में ये था, कवाल जो था कुछ ऐसे इशार थे कि मेरी रूह निकले, और वो ऐसे करके उसने वो इशार पढ़े और वाकई उसकी रूह
जो है ना निकल गई उसके जिस्म से। वो ऐसी कबूलियत की खड़ी थी कि वो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। अब मैं वहाँ पे नानी को कह रहा हूँ, सारे परेशान हो गए। तो नानी मैंने कहा चुप कर जो, डेथ हो गई। और मुझे पता नहीं था क्या हुआ, वो कवाल जो था वो मर गया था। मैं छोटा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा आप शादी पे लेके आए हैं, खाना पीना कहाँ पे? अच्छा। उनसे खाने पीने की बात कर रहा हूँ। लेकिन वाकई जब मैंने छोटा सा था, जब मैंने माँ का माहौल देखा, और लोग ये भी कहते हैं बहुत खुशकिस्मत है, कितने आराम से उसकी जान निकली है कि अल्लाह का पाक कलाम वो पढ़ रहा था बेशक। और ऐसे हो गया। तो ये वाक़या जो है ना मैं याद करता हूँ इनके साथ, क्योंकि मेरी जो नानी थी ना, इनको कव्वालियों का बड़ा शौक़ था। और इनके जो गज़ल जो थे ना, जो गज़ल में सबसे ज़्यादा सुनती थी ग़ुलाम अली साहब को, अच्छा अच्छा। बड़ा पसंद करती थी उनकी गज़ल चुपके चुपके, जी जी। वो भी सुनती थी, बड़ा करती थी। तो बस ये जो वाक़यात हैं, मैं छोटा था उस टाइम, मैंने शेयर किए हैं पब्लिक के साथ। चलिए अल्लाह पाक इनको जवारे रहमत में आमीन जगह दे आमीन। और दुआ कर लें। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नानो और आपकी वालदा आफ्ताब साहब इनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फ़रमाए। हमेशा की तरह आप तमाम देखने वालों से भी गुजारिश करूँगा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको जवारे रहमत में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।